डाला। एक ही नहीं, इस तरह से 6 बच्चा मार दिए। और 7वां गर्भ जब आया तो भगवान की माया ने काम किया। 7वां गर्भ देवकी का निकाल के गोकुल में रोहिणी के गर्भ में प्रविष्ट कर दिया। और यहाँ अफवाह हो गई कि देवकी का 7वां गर्भ खंडित हो गया। अब 8वें गर्भ की बारी है। कंस के यहाँ तैयारी है। कंस सोचने लगा 1 महीना से पहले कोई नहीं जान पाएगा औरत के पेट में बच्चा। कंस ने 2 दूतियां बुलाई और कहा तुम मेरी बहन के आंगन में लग जाओ। जब मेरी बहन का महीना चढ़ जाए, जब महीना चढ़ जाए तो हमें अवगत कराना। दूतियां लग गई। जो देवकी का महीना चढ़ा, 2 महीने हुए, दूतियों ने कंस को बता दिया कि तुम्हारी बहन का महीना बढ़ चुका है और तुम्हारी मौत उसके पेट में आ चुकी। सोई कंस ने हाथन में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां और काल कोठरी में बंद किया। काल कोठरी जानते हो, जहाँ 24 घंटा अंधेरा उजाला देखने को न मिले। और कितनी बड़ी चौकसी है। तलवारें, भाले, बंदूकें, बर्छियां सजाने जाने लगा। तलवारें, भाले, बंदूकें, बर्छियां सजाने जाने लगा। जेल के फाटकों पर भैया देखो दोहरी चौकियां बिठाने लगा। याद रखना लोगों, जब किसी मैया के पेट में बच्चा होता है और जब बच्चा पर खून चढ़ता है, खून तो पैरों की तरफ से जान सी खिंचती है, प्राण से निकलती है। अभी अच्छा खाने को न मिले। कंस ने कह दिया अच्छा भोजन मत देना, न पेट का बच्चा बलवान पैदा होगा। 8-8 दिन की सड़ी गई रोटी दे उसको। तसला धर दो फूटो समय, रोटी के टुकड़ा गले हुए, फूटे से घड़ा में पानी है, कम्बल में दोनों पड़े हुए। मेरे प्यारे भक्तों, भादों का महीना आ गया। याद रखना क्या हालत है। ये गोपाल बाबू शवैया रहने वाले 101 रुपए ठाकुर जी के चरणों में दान करते हैं। और इधर श्री पाल यादव जो शिवापुर के रहने वाले में 501 रुपए ठाकुर जी के चरणों में दान कर रहे हैं। भगवान सद्बुद्धि प्रदान कर। इधर श्री कृष्ण यादव जो नवलपुरवा के रहने वाले हैं, 1 बोरी चीनी यानी भंडारे के लिए, खीर के लिए भिजवा रहे हैं। भगवान सद्बुद्धि प्रदान करें। भाइयों, भादों की रात अंधेरी है, बूंदन की तनक बिजली है। भादों की रात अंधेरी है, बूंदन की तनक बिजली है। आधार कसम से कह रहे हैं कोई कृष्ण अष्टमी है। भादों का महीना, अंधेरी रात, पुरवाई की हवा,
छोटी छोटी बूंदें की फुहार पड़ रही, एक कोने में बसते हुए एक में देवकी। एकदम से जेल की दीवार चमकी, लाल लाल गोला सो बन गया। बसदेव देव की आंखों में झपका लगा, वो गोला बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, नौजवान की आकृति में बदल गया। चौड़ी छाती, चार भुजाएं हाथी जैसी सूंडें, पतली कमर, सुडौल जंघाएं, गले में कौस्तुभ बेदंती मालाएं, पैरों के पास बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म। बसदेव देव की दोनों के हाथ जुड़ गए, कहने लगे महाराज हम स्वर्ग में हैं कि स्वर्गीय यहाँ आया है। जब कुठरिया में कंस 6 महीना झाड़ू न लगबात, हे दीनानाथ कोठरी में का कर बेखुआई। भगवान कहने लगे हे बसदेव देव की तुम मेरे सच्चे भक्तों में से हो, मैं सेवा करवाने नहीं आया हूँ, तुम दोनों की सेवा करने आया हूँ। हथकड़ी बेड़ियों का जेवर एक दिन में तोड़ूंगा और कंस को खाक में मिला के छोड़ूंगा। तुम हमें अपने बेटा के रूप में स्वीकार करो, गोकुल में पहुंचा दो मैया यशोदा के यहाँ। हमें मैया यशोदा को बाल लीला दिखानी है। इतना कहकर वो भव मूर्ति बच्चा के रूप में बदल के मैया देव की गोद में आ गई। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। देव की बसते चकोर बन के कन्हैया को देखने लगे। जो राजा कंस की याद आई, दोनों की घिग्गी बंद हो गई। देव की कहने लगी पिया 6 लला भैया ने मार डाले, मुझे इतना दुख नहीं भो। जब लला को देखे मेरी छाती फट रही है, चाहे हम तुम भले भैया के हाथन से मारे जाओ, जब लाला को बचाए जाए। बसदेव कहने लगे हाथन में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ, दरवाजे पे दोहरे ताले, हाथ में भाला लिए हुए पैरे वाले, कैसे बच जाएगा। देव की कहने लगी पिया मुझे एक याद आ गई, गोकुल तुम्हें भैया रात नंद, नंदो बसदेव चाचा ताऊ के थे। तुम मेरे लला को लेके मैया यशोदा को सौंपे आओ, तो यशोदा मेरे लला को पाल लिया। बसदेव कहने लगे कितना सुंदर होता, तुम कहती यही होता। हमारे तो बंधन हैं, हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ, कैसे बचे। अगर मेरे बंधन टूट जाए तो हम बचा लें। सोई भक्त हाथन की हथकड़ियाँ, पान की बेड़ियाँ चट चट टूट गई। अंधेरे में टटोलन लगी, टूटो बहु सूप मिल गो, कम्बल फाड़ के बिछाए दो, गोविंद को लेटाए दो। जब जे बसदेव को दो है सूप, मैया ने होठ चूम ले कन्हैया के जाओ लला तुम नहीं कह रही हो। सियाने हो जा तो मैया की जेल कटवा जाइए। अब चले हैं लेकर, देखा फाटक खुले हुए हैं, कुत्ता वहीं सो रहे हैं, पहरेदार दीवारों से चिपके खड़े। याद रखना लोगों, गोकुल में पहुंचने के लिए यमुना को पार करना है। बसदेव जी यमुना में घुस गए। यमुना ने देखो गोविंद तो बिना पैर छुलाए जा रहे, ऊपर बढ़ने लगी।